तो सर थोड़ा सा मार्केट की पोजीशनिंग के बारे में बोलिए। तो जो हमारी पोजीशनिंग है, हम थोड़े हिमालयन साइड पे जो जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर हमारी पोजीशनिंग एक स्पेशलिटी राइस की है, जो कि लो पेस्टिसाइड राइस माना जाता है। तो सर कितने का एक्टिव कस्टमर्स हमारे होंगे मोटा मोटी? हमारा जो डोमेस्टिक का मॉडल है उसमें B2B भी है, उसमें ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन भी है और उसमें रिटेल स्टोर्स भी हैं। अच्छा, तो रिटेल हमारे स्टोर। मल्टीपल मॉडल्स हैं जिसमें जो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी है हमारी। Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, we introduce emerging companies from emerging sectors in these episodes and make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. This helps us understand these companies in a much better way. We come to know about their company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, a lot of valuable information is shared by the company management and the promoters. This helps all our investors to make a very conscious investment call in such companies. And friends, today we are going to talk about an existing company which is listed on the capital market. The company's name is Sarveshwar Foods Limited, and I have the privilege of having the chairman, Mr. Rohit Gupta. रोहित जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत थैंक यू टाइम स्पेंड करने के लिए। सर मुझे यकीन है बहुत छोटे बहुत इंटरव्यू में बहुत अच्छा जानकारी आप हमको कंपनी के बारे में देंगे। थैंक यू। बहुत नमस्कार आपको। एंड हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने या, इस मंच पे हमें बुलाया है बोलने के लिए। थैंक यू सो ठीक। मच। अच्छा, रोहित जी, पहला सवाल जो बहुत बेसिक एलिमेंट्री है, हम राइस मार्केट में काम करते हैं, तो सर हमारा एक्चुअल मार्केट में पोजीशनिंग क्या है? हम काफी पुराने प्लेयर है, तो सर थोड़ा सा मार्केट की पोजीशनिंग के बारे में बोलिए। और ओवरऑल सर, इंडिया में से हमारी जो राइस एक्सपोर्ट्स अभी जा रहे हैं, एक एविडेंट सवाल जो है, अभी यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं, तो इसका कुछ असर हमारे इंडस्ट्री पे कुछ होगा? वो पहला सवाल जो काफी लोगों के मन में है, जरा वो क्लियर करके बता दीजिए। जी, जो हमारा जो हमारी कंपनी है, थोड़ा मैं ब्रीफ दे दूं। ये हमारी कंपनी ये फैमिली रन बिजनेस था, जो कि 135 ईयर्स ओल्ड 1890 में शुरू हुआ था। तो बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर द मेन सप्लायर टू द रॉयल फैमिली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके। द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो after independence, my grandfather started the first rice mill in our state of Jammu and Kashmir. तो ये हमारा एक जो हमारी लेगेसी है, मैं फोर्थ जनरेशन में हूँ। तो हाँ। ये 135 ईयर ओल्ड है। तो अभी जब हमारी राइस मिल लगी, उसके बाद काफ़ी टाइम तक J&K से फूड की कई आइटम्स की मूवमेंट होल्ड पर थी, जो कि 2002-3 में इसको गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू ओपन किया। तब तक हम एक लोकल प्लेयर थे, एक लोकल रीजन के प्लेयर थे। और उसके बाद फिर हमने आगे एक्सपेंड करना शुरू किया, जहाँ का एरिया भी बढ़ना शुरू हो गया बासमती का। तो हमने एक मेगा यूनिट लगाया 2007-8 में। ये हमने ब्यूलर का प्लांट लगाया था जर्मनी का। तो एक्सपेंशन करके फिर हमने नेक्स्ट यूनिट 2012 में लगाया। तो इस तरह से हम एक्सपैंड करते करते आज हमारे 3 यूनिट जम्मू में हैं और एक यूनिट हमारा गुजरात में है। तो जो हमारी पोजीशनिंग है, हम थोड़े हिमालयन साइड पे जो जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर हमारी पोजीशनिंग एक स्पेशलिटी राइस की है, जो कि लो पेस्टिसाइड राइस माना जाता है और इसकी डिमांड वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी अच्छी है। तो जो हमारी पोजीशनिंग स्पेशल राइस को उन कंट्रीज में यहाँ कंप्लाइंस का इशू है, क्वालिटी को लेकर, पेस्टिसाइड्स को लेकर, वहाँ पर हमारी पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रांग है हमारे प्रोडक्ट की लेकर। ठीक है। दूसरा, आपने जो अमेरिका का पूछा हमसे, तो नो डाउट जो टैरिफ लगा है, काफ़ी मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इंडस्ट्री को हो रहा है। अभी तो दिखने में यही आ रहा है। तो हमें आशा है कि कल को इसमें कोई कोई भी इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बट चूंकि ये है कि इंडिया की टोटल बासमती एक्सपोर्ट का जो अमेरिका का परसेंटेज है, वो मतलब बड़ा सिंगल डिजिट में है, 2 डिजिट में भी नहीं है। तो उस हिसाब से जो इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा, क्योंकि जो मेजर हमारे प्लेयर्स हैं,
टोटल ओवरऑल इंडिया में जो भी हमारे राइस का एक्सपोर्ट है, तो मेजर प्लेयर हमारे इसमें गल्फ रीजन है या अफ्रीका है नॉन बासमती में, बासमती में मेन मिडिल ईस्ट है, या फिर यूरोप है, यूके है, बाकी कंट्रीज भी हैं। तो इम्पैक्ट उनको ज़्यादा आएगा जो कि यूएस के ज़्यादा काम करते थे। हाँ पर उसमें भी अभी जो देखा जा रहा है कि जैसे जैसे अगर हम वैल्यू एडिशन में आगे बढ़ेंगे तो इम्पैक्ट थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि जब आप राइस बासमती जो है या इंडिया या पाकिस्तान ही एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी स्टेक ही इंडिया का है, तो काफ़ी हद तक उसकी भरपाई इसलिए हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये एक जोग्राफिकल इंडिकेटिव प्रोडक्ट है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इसकी हम कंपनसेशन आने वाले टाइम में वैल्यू एडिशन के थ्रू कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा कि आपका जो प्लांट है वो कश्मीर में है, और ये एक बहुत यूनिक एडवांटेज है आपका, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सर कश्मीर से जो राइस बनता है उसकी डिमांड और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा क्वालिटी एज है। सर मेरे को बताइए, हमने पिछले साल कितना एक्सपोर्ट किया, मोटा मोटी सर रेवेन्यू में से कितना शेयर हमारा एक्सपोर्ट मार्केट को हमने एक्सपोर्ट किया, कुछ आप बता पाएंगे? नियर अबाउट हमारा कोई जो एक्सपोर्ट था लास्ट ईयर कोई 150 करोड़ का रहा, तो नियर अबाउट कोई 15-17% के करीब हमारा एक्सपोर्ट का उसमें रहा, नंबर्स रहे। ठीक है। अच्छा रोहित जी, दूसरी एक बात बताइए, डोमेस्टिक मार्केट में हमारे कस्टमर सारे बी वाले कस्टमर्स हैं, जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं और वहां से वो राइस आगे कस्टमर के पास जाते हैं। हमारा मॉडल बी वाला मॉडल है। तो सर टिपिकली अगर हम बी वाला मॉडल समझ ले तो सर कितने एक्टिव कस्टमर्स हमारे होंगे मोटा मोटी? हमारा जो डोमेस्टिक का मॉडल है उसमें B2B भी है, उसमें ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और उसमें रिटेल स्टोर्स भी हैं। अच्छा, तो रिटेल हमारे स्टोर। मल्टीपल मॉडल्स हैं, जिसमें जो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी है हमारी, सर्वेश्वर के नाम से ओके। हमारा राइस काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल में, नियर बाई जितना भी ये स्टेट्स पड़ती हैं। और जो हमारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे निम्बारक के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑर्गेनिक के तो हमारे काफ़ी अच्छी डील चल रही है ऑल ओवर इंडिया में। तो ऑनलाइन भी हमारी डिजिटल मार्केटिंग भी है, जिसमें कि हम ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट की सेल्स करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो मार्केट है वो डिस्ट्रीब्यूशन और B2B ही है। अच्छा रोहित जी, मेरे को एक बात बताइए कि सर हमारा बिजनेस क्या ऑर्डर बुक ड्रिवन है, या हमको पता है कि इतने एग्जिस्टिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ऑनलाइन सेल्स है, हमारे रिटेल शॉप्स है, तो धंधा तो वैसे ही बढ़ता है। बट डज दिस इंडस्ट्री वर्क ऑन ऑर्डर बुक काइंड ऑफ साइकिल? लाइक आपका तो ऑब्वियसली क्रॉप आता है, बाद में आप राइस सप्लाई करते हो, बट ऑर्डर बुक सिस्टम हमारे बिजनेस में चलता है? नहीं, इसमें ऑर्डर बुक सिस्टम चलता ही है। इसके अलावा क्योंकि हमें क्रॉप जो है, हमें क्रॉप आती ही एक सिंगल टाइम साल में एक बार क्रॉप आती है, जो कि विंटर में आती है। तो हमें उसकी क्रॉप की एजिंग भी करनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ऑर्डर बुक को ध्यान में रखते हुए माल लेना है। पर पूरे साल के लिए हमें हाँ। अपना प्लांट भी चलाना है, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग भी करनी है, और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हमें जो होते हैं, हाँ। क्योंकि एज्ड राइस के भी मिलते हैं, पुराने चावल के भी लोग ज़्यादा प्रेफरेबल लेते हैं। तो उसके ओके। अकॉर्डिंगली ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें कि ओके। ऑर्डर बुक भी चलती है, और हमें स्टॉक फ्यूचर के लिए भी रखना पड़ता है कि कभी भी समझ। ऑर्डर, क्योंकि यूजली जो लोग लेते हैं वो 3 महीने के लिए ऑर्डर दे देगा, एक्सपोर्ट में कोई 5 महीने का, फिर वो उसके बाद दोबारा ऑर्डर देते हैं, और कई बार लोग पुराना चावल मांगते हैं। तो उसके लिए हमें इसकी स्टॉक की पोजीशन रखनी पड़ती है। समझ। तो मोटा मोटी सर रोहित जी, मैं ये बात समझ लूं कि सेकंड हाफ में नॉर्मली आपकी इन्वेंट्री जो होती है, जैसे आपने बोला कि राइस को एजिंग करनी पड़ती है, तो मोटा मोटी आपका राइस प्रोक्योरमेंट जो है वो सेकंड हाफ में, यानी सितंबर टू मार्च के पीरियड में ज्यादा होता है, राइट? तो तभी शायद थोड़ा सा आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करनी पड़ती होगी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि राइस के अंदर पुराने चावल की वैल्यू ज़्यादा समझी जाती है, क्योंकि उसमें पुराने चावल की वॉल्यूम ज़्यादा आता है प्लेट के अंदर, और कुकिंग बहुत अच्छी आती है, और जितने भी होटल रेस्टोरेंट्स हैं, वो प्रेफ़र करते हैं पुराना चावल लेना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी चावल की एजिंग हमारे यहाँ नहीं, फॉरेन में भी लोग स्टॉक रख के पुराना चावल बिल्कुल करके बेचते हैं। बिल्कुल।
अच्छा रोहित जी, अभी फाइनेंशियल्स छोड़िए, मैं बाद में बात करूंगा, बट मुझे बताइए सर, अभी हम इतने सालों से हमारी क्वालिटी राइस के लिए जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर से जो राइस बनता है क्वालिटी राइस है, प्रीमियम क्वालिटी राइस होता है। बट इसके अलावा सर हम किस प्रकार का वैल्यू एडिशन हमारे कस्टमर्स को देते हैं ताकि वो हमारा राइस बार बार खरीदे, रिपीट कस्टमर्स बने? सर एक दो चीजें बताइए कि जो हम ये इंडस्ट्री में दूसरों से अलग कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। सर इफ यू कैन टेल वन और टू पॉइंट्स। नहीं यार, इसमें स्पेशलिटी सबसे अच्छी ये है कि जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारा एरिया है, अब इस एरिया में जितना भी हमारे यहाँ पर पानी का लेवल बहुत अच्छा है, वाटर का। हमारे वाटर में टीडीएस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। वहाँ पर वाटर का जो टीडीएस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारे जो प्राकृतिक वरदान है हमारी स्टेट को, कि हमारा यहाँ हाँ पर चिनाब का पानी आता है, जो कि बर्फ का पानी है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं, हर्ब्स हैं, तो उससे क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो हाँ। आपको पता ही है कि पहाड़ों की सब्जियां भी मीठी होती हैं एज हम्म। कम्पेयर टू मैदानी एरिया से। जो जो हमारे यहाँ के क्वालिटी है वो इसलिए थोड़ी हटके है कि यहाँ के हाँ। चावल में मिठास ज़्यादा है, और यहाँ के चावल में, हमारे चावल में एक मतलब इसमें एक चिकनाई होती है कि हमारे चावल एक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक आप लोग मतलब इसकी इसकी जो सुगंध है और इसका जो अरोमा है और जो फ्लेवर है इसका, फ्लेवर के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये चिनाब का पानी जाता है वहाँ वहाँ पर चावल में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बर्फ़ का अच्छा। पानी लगने से, टेस्ट आने से इसकी टेस्ट जो है थोड़ा सा बाकी जगह से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो इसके लिए अच्छा। लोग जो लेते हैं उनको प्रेफर रहता है कि भाई हमें जम्मू कश्मीर का चावल मिले, तो उसका स्वाद ही अलग है। ये एक नहीं मतलब कि नेचर की तरफ से वरदान है हमें। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया रोहित जी। दूसरा इसमें हम ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से क्या रहता है कि थोड़ा फार्मर की जो प्रोसेस है माल को निकालने का, या उसको हम जो सीड देते हैं या उसको जो रिकमेंडेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उससे भी क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो चलन है हमारे यहाँ पर, हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी क्वालिटी में बहुत अच्छा आता है। तो ठीक है, आई थिंक पॉइंट टेकन रोहित जी। रोहित जी, अभी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। सर FY 25 का नंबर मैं देख रहा था सर, नंबर तो काफी अच्छा है। 1138 का रेवेन्यू, जो पिछले साल 800 करीबन 70 करोड़ का रेवेन्यू था, तो अच्छा 30% का ग्रोथ आपने दिखाया YOY। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर करीबन 64 करोड़ था, जो पिछले साल 56 करोड़ था। तो सर पहली बात बताइए, ये परफॉर्मेंस जो 30% का ग्रोथ आया रोहित जी, इसका मेन कारण क्या था? रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है 14-15%। सर किस वजह से ज्यादा ये प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो गई, इसके बारे में बताइए। सर इसमें ये है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर हमारा जो जो हमारा जहाँ का जो स्पेशलिटी राइस है, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग सेफ फूड की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो हम्म। जैसे यूरोप में डिमांड है, या आपके बाकी कंट्रीज में यहाँ पर कंप्लाइंस का इशू है, वहाँ डिमांड है, और इंडिया में भी अभी काफ़ी अवेयरनेस है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि ये हमारे यहाँ के एरिया जो राइस है वो पेस्टिसाइड है। तो उससे डिमांड बढ़ने से क्या है कि हमारे मार्जिन भी थोड़े अच्छे हुए हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी ऑर्गेनिक का बिजनेस है, ऑर्गेनिक के बिजनेस में हमारी जो ऑर्गेनिक का हमारा बिजनेस है उसमें भी हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो उससे भी जो हमारी जो नंबर्स हैं उनको हेल्प मिली है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। दूसरा ये है कि हमने थोड़ा जो हमारा इन्वेंट्री का पीरियड है उसको भी हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। तो क्या कि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल इम्प्रूव हुआ है, और उससे भी मार्जिन अच्छे आए हैं। तो मतलब ठीक। कई जगह से योगदान होने से ये अच्छे रिजल्ट आए हैं। अच्छा चलिए रोहित जी, समझ गए। अभी बताइए रोहित जी, आगे वाला आने वाला साल, हालांकि मैं नंबर आपसे नहीं पूछूंगा, बट अभी हम सितंबर में है सर, ये साल होपफुली आप अगर डिस्क्राइब करके हमको बता दें कि मोटा मोटी सर ये साल भी पिछले साल के हिसाब से अच्छा खासा रहना चाहिए। आशा तो यही है कि ये साल पिछले साल की तरह अच्छा रहना चाहिए। तो हमारी तरफ से तो पूरी मेहनत होगी कि हम क्या? अच्छा प्रदर्शन करें आगे। क्या? मतलब कि रिजल्ट्स आते आते अभी समय है पूरा साल होने में। तो बिल्कुल। काफ़ी हमारे जो हमारी यहाँ की जागरूकता यहाँ की क्वालिटी की काफ़ी बढ़ती जा रही है, डोमेस्टिक लेवल में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ठीक। हमारा जो Q1 का रिजल्ट था बहुत अच्छा आया है। और ठीक है।
जो हम आगे यही आशा कर रहे हैं कि ये हमारी जो टीम है, हमारे जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं बीच में, हमारे किसान भाई हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं पिछले 70-80 सालों से, वो जितने अच्छी क्वालिटी के सीड के साथ वो अच्छी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो उस चेन के अंदर सबको बेनिफिट हो रहा है। और जैसे जैसे हमारे यहाँ पर हमें अच्छे क्वालिटी की क्रॉप मिलने से और अच्छे हमारे यहाँ पर हमारी टीम का मेहनत करने से और आगे सेल्स मार्केटिंग टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो इस साल की ग्रोथ है अच्छी रहेगी, बढ़िया ग्रोथ आएगी। सर अभी हमारे राइट्स इशू के बारे में बताइए। कंपनी राइट्स इशू करने वाली है सर, राइट्स इशू का ऑफर प्राइस क्या है, राइट्स रेशियो क्या है, और सर किस ऑब्जेक्टिव के लिए हम ये पैसा उठा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सर ऐसा है, जो ये राइट इशू है इसका जो प्राइस है, ये हमने इसका 6 रुपीज़ प्राइस रखा है राइट इशू का। और इसका मेन पर्पस था कि हम जो आगे हम ग्रोथ लेवल देख रहे हैं तो उसको मीट करने के लिए, जिसमें कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमें स्टॉक्स की ज़रूरत रहती है और आगे डिस्ट्रीब्यूशन में माल की ज़रूरत रहती है, और जो नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ के लिए हम ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, ताकि जो हमारा आगे काम बढ़ रहा है और उसमें हर चीज़ के अंदर आगे ग्रोथ के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए थी, उसके लिए ही मेरा इशू बनाए हैं। थोड़ा सा इसमें कॉर्पोरेट पर्पस है और मेन यही है। रोहित जी एक बात बताइए, ये पैसा एक बार आया, मेरे ख्याल से करीबन 150 करोड़ का राइट्स इशू है। मुझे बताइए सर, ये पैसा आने के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट में कुछ कटौती होगी हमको साल भर में? जो इंटरेस्ट कॉस्ट में आशा है कि उसमें कटौती होगी, क्योंकि एक्चुअली इंटरेस्ट कॉस्ट में कटौती भी होगी और हमारी भी होगी। पर इसका हम ये है कि जैसे हम इंटरेस्ट कॉस्ट में कटौती है कि जो जैसे हम पीछे से हम जो भी प्रोक्योरमेंट करते हैं, अगर उसमें हम इसके कैश डिस्काउंट लेते हैं फार्मर से, तो उसका एक बेनिफिट हमारी बैलेंस शीट में, हमारे प्रॉफिट में आएगा। और जो डिस्काउंट का बेनिफिट है उसका नंबर अच्छा है, कहीं पर उसका नंबर 1-1.5% है, कहीं पर 2-2.5% भी आता है, तो उससे मार्जिन हमारे, आशा करता हूँ कि हमारे मार्जिन बढ़ेंगे और पेंशन में आगे ग्रोथ मिलेगी काम में। और मोटा मोटी रोहित जी मेरे को एक बात बताइए, हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है, आपने बोला सेकंड हाफ में हम इन्वेंट्री स्टोर करते हैं, चावल को एजिंग करते हैं, तो सर मोटा मोटी हम मान के चले कि 90-100 दिन की नॉर्मली वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है, क्या उससे भी लंबी होती है? उससे लंबी रहती है, क्योंकि राइस की ना सबसे बड़ी हमें ये है कि चावल को पुराना करके बेचने में जो हमारी इन्वेंट्री है, वो नॉर्मली हमारी इन्वेंट्री 7-8 महीने की रहती है, कभी 6 महीने की है, कभी 10 महीने की है, कभी 9 महीने की है। तो जितने भी हमारे पीयर्स भी हैं, जो भी हमारे साथ हैं, हमारे जो हमारे बाकी हमारे पीयर्स में हैं, सबका मतलब कि जो है इसी तरह से इसका साइकिल ही है कि हमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है और जो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है उससे बढ़ता है, पर उससे हमारी ब्रांड की एक अच्छी परफॉर्मेंस आती है और क्वालिटी अच्छी बनती है। तो नहीं, ठीक है सर। आखिरी सवाल रोहित जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हमारे धंधे में रिस्क क्या है? लाइक सबसे बड़ी बस रिस्क तो सर प्रॉपर मानसून है, क्योंकि क्रॉप अगर फेल हो गया तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन इसके अलावा रोहित जी हमारे धंधे में व्हाट इज द मेन रिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क हमारे धंधे में क्या है, और आप उसको किस तरह से मैनेज किया आपने अभी तक? हमारे धंधे में सर सबसे, मैं समझता हूँ कि जो रिस्क चलो मानसून का है ही है, बट हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये थोड़ा मतलब कि लंबा है और हमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, ये 2 चीजें हैं। और अच्छा। प्री ऑर्डर लेवल हमारा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा ऑर्डर लेवल हो तो उससे क्या है कि हमारा एक, क्योंकि अभी तक जो भी हम क्रॉप लेते हैं उसकी कहीं हैजिंग नहीं है हमारे इंडिया में, जो कि होनी चाहिए। तो हैजिंग नहीं होने से एक रिस्क रहता है, पर इसका यही एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि अगर हमारे ब्रांड की सेल अच्छी हो तो हम उसकी प्री प्लानिंग करके ही इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर हमारा प्री ऑर्डर लेवल अच्छा हो तो हम इसका फिर एक प्राइस फ्रीज कर सकते हैं अपने प्लानिंग का आगे। तो ऐसा है, पर इसमें हम जैसे जैसे हम कंपनी में नए नए इनोवेशन ला रहे हैं, तो मैं होप कर रहा हूँ कि हमारा इन्वेंट्री साइकिल लेवल भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा और हम एक कॉमोडिटी कंपनी से एफएमसीजी कंपनी की बनने की तरफ पूरा मेहनत से ध्यान देंगे। तो यही है बस। नहीं, आई थिंक बहुत 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 धन्यवाद सर रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को, और मेरी तरफ से सर आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस, और सर राइट्स इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार।